मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 सीबीएसई की 12वीं की पुस्तक आरोह, जिसके हमने काव्यखंड कंप्लीट कर लिए थे। इसके दो काव्यखंड के दो पाठों के प्रश्नोत्तर अपने बाकी 6 पाठों के प्रश्नोत्तर हमने एक वीडियो में कर लिया था पूरा सॉल्यूशन। दो काव्यखंड के दो पाठों के बाकी थे, जिसको आज हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। इसके बाद आपका काव्यखंड कंप्लीट हो जाएगा और इसके पश्चात हम गद्य खंड शुरू करेंगे। तो चलो, हमारे दो चैप्टर जो बाकी थे, 6 नंबर का चैप्टर और 8 नंबर का चैप्टर और 9 नंबर का चैप्टर, दोनों चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर हल कर लेते हैं, ताकि आपको दो वीडियो में पूरे काव्यखंड के 9 पाठों के प्रश्नोत्तर एक साथ मिल जाए, तो आपको याद करने में सरलता रहेगी और कभी होमवर्क करना हो तो भी सरलता रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, जिसमें अपने तुलसीदास जी के दो कविताएं थी। एक तो कवितावली उत्तरकांड से जो ली गई थी, वो एक लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके पाठ के पीछे दिए गए प्रश्नों को अपन यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। यानी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कवितावली के माध्यम से यहाँ पर तुलसीदास जी को कैसी समझ थी उसको बताया है, तो अपने को बताना है। तो देखो, उत्तर अपन देख लेते हैं। कवितावली में उद्धृत छंदों से स्पष्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उन्होंने अपने छंदों में समकालीन समाज की स्थिति का यथार्थवादी चित्रण किया है। मतलब हमारे समाज में अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसका आंखों देखा चित्रण यहाँ पर किया है। समाज में विभिन्न वर्गों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि विभिन्न वर्गों के पास कई तरह के काम करके जीवन होता है। वे यहाँ तक कहते हैं कि लोग अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए सभी सही और अनुचित काम करते हैं। यानी भूख के लिए, अपने पेट को पालने के लिए किसी भी प्रकार का काम करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। उनके अनुसार इस दौर में अत्यधिक गरीबी और बेरोजगारी थी। जब तुलसीदास जी का वक्त था 1500 के आसपास का, उस समय गरीबी और बेरोजगारी थी, और आज भी वही हाल है हमारे, गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बेचने के लिए भी मजबूर थे। आजकल भी बहुत स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अपनी बेटियों को बेच दिया जाता है, पैसों के खातिर बाप और अपनी बेटियों को बेच आते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने उसी का चित्रण किया है। उस समय भी ऐसी ही हालत थी। बेरोजगारी ऐसी थी कि लोगों को भिक्षा भी नहीं मिलती थी और दुर्बलता के दानव ने कहर ढाया था। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यथार्थ चित्रण अगर आपको यही अभी याद नहीं रहे तो अपनी वर्तमान स्थिति कैसी है उसको तुलसीदास जी से जोड़कर अगर आप लिख देते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पेट की आग का शमन ईश्वर मतलब राम है यहाँ पर, भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। देखो, बिल्कुल पेट की आग का शमन यानी पेट के लिए कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ पर इस समय के लिए क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। देखो, अपन उत्तर में देखते हैं, मनुष्य का जन्म, कर्म फल सभी ईश्वर के अधीन है। बिल्कुल ईश्वर के अधीन है। ईश्वर हमें जो कराता है वो हम करते हैं। हम ईश्वर के द्वारा निर्मित कठपुतली है, वो हमें नचाता है और हम नाचते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि पेट की आग को बुझाने का अर्थ है कि इसे बुझाने का कार्य केवल भगवान राम द्वारा ही किया जा सकता है, जो भक्ति के बादल है, मेघ है भक्ति के। इसे कम करना संभव है। फल प्राप्त करने के लिए दोनों के बीच संतुलन होना नितांत आवश्यक है। कड़ी मेहनत के साथ साथ पेट की शांति के लिए भगवान की कृपा होना भी बहुत ज़रूरी है। सही है कि हम कड़ी मेहनत करें और उसके साथ साथ हमें भगवान की कृपा नहीं मिले तो हमारी मेहनत रंग नहीं लाएगी। तो मनुष्यों को दोनों में सामंजस्य होना चाहिए कि हमारी मेहनत के साथ साथ हमें भगवान की भी कृपा दृष्टि अगर प्राप्त होगी तो हमारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, बीच वाला छोड़ देना आप। भातृ शोक में हुई, ये तीसरा क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। भातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। यानी यहाँ पर भाई के शोक में जब भगवान है वो विलाप करते हैं, करुण क्रंदन करते हैं, उस समय भगवान को भगवान
नहीं मानकर एक नर लीला माना है और जिसको सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में तुलसीदास जी ने यहाँ रचा है, तो क्या आप इससे सहमत है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए कि भगवान का इस तरह से विलाप करना, एक मानव के रूप में विलाप करना कहाँ तक सत्य है, इसका यहाँ वर्णन करना है। तो जब लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं तो राम का विलाप एक दिव्य लीला की तुलना में एक सामान्य व्यक्ति का प्रलाप अधिक प्रतीत होता है। कि भगवान थे, उनको इतना दुख नहीं करना चाहिए था, पर उस समय वो मानव बन के जो पृथ्वी पर आए थे उसके अनुसार वो एक साधारण मानव थे और मानव के अनुसार वो एक दिव्य प्रलाप कर रहे थे। श्री राम द्वारा कई ऐसी बातें कही गई जो केवल आम आदमी ही कहेगा, आम आदमी ही ऐसे प्रलाप करता है। जैसे कि मुझे पहले आपके वियोग के बारे में पता था, मैं आपका साथ दूंगा, मैं उन्हें जंगल में नहीं लाता, मैं अयोध्या जाऊंगा और अपना चेहरा अपने परिवार को कैसे दिखाऊंगा, अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। तो एक दिव्य व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, पर यहाँ पर यह नहीं हो सकता क्योंकि कारण और परिणाम से पहले ही सब कुछ उनके लिए जाना जाता, क्योंकि भगवान थे, उनको सब कुछ विदित था, सब कुछ उनके जाने पहचाना था, फिर भी वो इस तरह के विलाप कर रहे थे। वह इस तरह के शोक भी नहीं करता। जो दिव्य व्यक्ति होता है वो इस प्रकार के शोक नहीं करता है। लक्ष्मण के बिना खुद को अधूरा कहना भी आम आदमी की भावना है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने राम को एक आम आदमी की तरह दिया, जो बड़बड़ाते हुए दिखाया गया, जो उसके सच्चे मानवीय अनुभव के अनुरूप है। वास्तव में यह विलाप राम की संकीर्णता से अधिक मानवीय अनुभव है। यहाँ पर राम को साधारण मानव दिखाया गया है, उसको तुलसीदास जी के द्वारा, कि एक साधारण मानव ही इस तरह से विलाप कर सकता है। दिव्य जो ज्योति होती है वो कभी इस तरह का विलाप नहीं कर सकती है, उसको सब पहले से विदित होता है। या राम को भी विदित था सब पहले से, पर क्या है कि यहाँ पर तुलसीदास जी ने साधारण मानव के रूप में उसको विलाप को दर्शाया है। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा है? बिल्कुल शोक था, क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उस समय राम विलाप कर रहे थे, सारे बांद्रों में शोक छाया हुआ था। उस समय जब संजीवनी लेके जब हनुमान जी लौटते हैं तो चारों ओर खुशी का वातावरण हो जाता है। तो एक ओर से तो क्या था, करुण रस था, दुखी थे सब, दूसरी ओर वीर रस का आविर्भाव हो जाता है। तो देखो हम उत्तर देखते हैं। लक्ष्मण के इलाज के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए हनुमान को आने में देर हो गई। इधर लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम की नाराजगी से वानर सेना शोकाकुल और चिंतित थी। इस बीच गहरा शोक था कि इस बीच हनुमान संजीवनी बूटी के साथ उत्पन्न यहाँ प्रकट हुए। पूरा पहाड़ उठाकर वह वहां पहुंच गए और वैद्य सुषेण ने तुरंत संजीवनी बूटी से दवा तैयार की और लक्ष्मण को पिला दी। जैसे लक्ष्मण जल्दी से उठ खड़े हुए तो उनके खड़े होने से राम का शोक समाप्त हो गया था और सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। लक्ष्मण सिंह एक उत्साही दौड़ वीर थे। सेना की खोई शक्ति और उनके पुनरुत्थान से फलते फूलते लौट आए और इस तरह हनुमान के पहाड़ों को उठाकर शोक के महल में वीरता का रस लाते हैं। कि जैसे ही लक्ष्मण हनुमान जी वहाँ प्रकट होते हैं, उससे पहले करुण रस था, बिल्कुल दुखी थे सब। और जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं और वैद्य उसकी दवाई बना के लक्ष्मण जी को पिलाता, लक्ष्मण जी जैसे ही वो पीते हैं वैसे उनको मूर्छा अवस्था टूट जाती है और वो एकदम सजीव होके उठ खड़े होते हैं। जैसे सजीव होके उठ खड़े होते वैसे ही क्या होता है कि चारों ओर खुशी का वातावरण छा जाता है और खुशी के मारे है ना वो सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर भी रस की उत्पत्ति होती है और जयकारे लगाने लग जाते हैं। बिल्कुल आप इस तरह की भाषा नहीं लिखे, इस तरह के मन से भी आप इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में भी आप इसको लिखा जा सकता है। जेहू अवध कवन मुहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेऊ जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाई। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है। यहाँ पर इन लाइनों में वो कह रहे हैं कि मैं अवध में जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, है ना, कि मैंने नारी के लिए अपने भाई को गवा दिया, इस तरह का अब जस मैं सह नहीं पाऊंगा, क्योंकि नारी की हानि वो विशेष हानि नहीं है पर भाई की हानि विशेष हानि है। इस तरह से राम भगवान है वो विलाप करते हुए कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सामाजिक दृष्टिकोण से क्या इस तरह के वचन स्त्री के लिए उचित है। तो देखो अपन यहाँ देखते हैं उत्तर में। लक्ष्मण के शोक में डूबे राम कहते हैं कि मैं अपना चेहरा अयोध्या ले जाऊंगा। लोग कहेंगे कि उन्होंने अपने प्यार में भाई को पत्नी के लिए नहीं खोया। वे कहते हैं कि मैं महिला की रक्षा करने में सक्षम नहीं होने की अपर्याप्तता को सहन करूंगा, लेकिन भाई के नुकसान का नुकसान उठाना मुश्किल है। राम जी का ये कथन भारत की स्त्रियों की दशा का वर्णन नहीं करता। राम जी कहते हैं कि अपनी स्त्री को नहीं बचा पाने का यश तो वो
सह लेते, परंतु जो भाई बिना किसी स्वार्थ में उनकी सेवा में चला गया, उनकी मृत्यु का अपयश नहीं सह पाएंगे। आज के समय में नारी को पुरुष के समान अधिकार नहीं है, उसे केवल उपभोग की वस्तु समझा जाता है, उसे निर्बल और असहाय समझकर उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाती है। बिल्कुल सत्य बात है कि नारी को अबला माना जाता है, उसको विभिन्न प्रकार की चोटें पहुंचाई जाती है। तो नारी के लिए इस प्रकार के कथन उचित नहीं होता है, क्योंकि नारी भी उतना ही महत्व रखती है जितना भाई महत्व रखता है। नारी के बिना अगर नहीं जिया जा सकता तो भाई के बिना भी नहीं जिया जा सकता। दोनों अपने आप में अपने अपने पद पर सुशोभित है और अपने अपने पद पर दोनों महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखो आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन हमको नहीं देखता है, ये 8वां चैप्टर आपके समाप्त होता है। अब हम चैप्टर 9 की तरफ बढ़ते हैं। फिर आप गोरखपुर की यहाँ पर रुबाइया और गज़ल है, तो जिसको हम देखते हैं। देखो इसका पहला क्वेश्चन अपने यहाँ पे देख रहे हैं। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। पंक्तियों में आपने देखा होगा जब मैंने पढ़ाया तब कि राखी के लच्छे को वो बिजली की चमक बताते हैं, तो यहाँ कौन सा भाव व्यंजित हुआ ये बताया जा रहा है। तो फिर गोरखपुरी राखी की भावना को बिजली की चमक की तरह व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार हमेशा सावन महीने में आता है और उस समय सावन महीने की पूर्णिमा को आता है। उस समय आकाश में बादलों के साथ बिजली भी होती है, बिजली कड़कती है, बिजली कड़कते हुए बारिश होती है और राखी के लच्छे भी उसी बिजली की तरह चमकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के नंग लगे हुए होते हैं। बिजली की चमक सच्चाई को दर्शाती है और राखी के जो लच्छे हैं वो रिश्ते की पवित्रता को भी व्यक्त करते हैं। घटा और बिजली का रिश्ता भाई और बहन के बीच रिश्ते के समान है। जिस तरह भाई और बहन का रिश्ता पवित्र होता है, वैसे घटा और बिजली का भी रिश्ता पवित्र होता है, क्योंकि जैसे आसमान में घटा छाएगी, बारिश होगी तो बिजली कड़केगी, और भाई और बहन का रिश्ता भी उसी तरह के पवित्र है कि बहन पे कोई आँच आएगी तो भाई निश्चित गरजेगा, भाई बिल्कुल उसकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा का पर्दा खोलने से क्या आशय है। यहाँ खुदा का पर्दा खोलने से आशय है कि अपनी कमियों तथा दोषों को समझना तथा प्रकट करना। दूसरे की बुराई करने वाले लोग अनजान होते हैं कि वो दूसरे की बुराई नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे की बुराई करने के साथ साथ अपने बुराई करने की जो आदत होती है उसका पर्दा भी वो खोल रहे हैं, कि उनकी जो खराब आदत है, वो खराब आदत है वो बाहर निकल के आती है। तो उनको ये नहीं पता होता है कि मैं दूसरे की बुराई कर रहा हूँ तो दूसरे का पर्दा नहीं खोल रहा हूँ, साथ में अपनी बुराई करने की आदत को प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो यहाँ कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि आज से समाज की परिपाटी है, लोग अपने पाप में नहीं देखते, दूसरे के पाप में देखते हैं, तो दूसरों की बुराई करते हैं, साथ में ये नहीं सोचते कि मैं निंदा करके पाप का भागीदार बन रहा हूँ। इस तरह से आप लंबा चौड़ा इसका आंसर लिख सकते हैं कि खुद का पर्दा खोलना के मतलब है हम दूसरे की बुराई करके अपने खुद की बुराई करने की आदत को प्रकट कर रहे हैं। किस्मत हमको रोले हुए हैं, हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे किस्मत की बात है कि मेरी किस्मत मुझ पे रो रही है, मैं अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ, तो दोनों के बीच में तनातनी का रिश्ता है कि दोनों अपने आप में रो रहे हैं। तो यहाँ कवि ने इसमें क्या अभिव्यक्त किया है, चलो देखते हैं। निराशा के क्षणों में कवि को लगता है कि जैसे भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। कवि कहता है कि मैं भाग्य पर रोता हूँ और मुझे देखकर भाग्य मुझ पर होता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कर्महीन लोगों पर व्यंग करते हैं कि कर्महीन लोग हमेशा अपने भाग्य को दोष देते हैं कि मेरी भाग्य में ये नहीं था तो मुझे ये नहीं मिला, मेरे भाग्य में होता है तो मुझे अपना आप मिल जाता है। यानी वो कर्म करना नहीं चाहते, कर्म करना नहीं चाहते तो वो क्या करते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं। वे कभी कर्म नहीं करना चाहते, उनका भाग्य उनके कर्महीनता को दोष देता है। यानी कभी क्या है कि कर्म करना नहीं चाहता और भाग्य है वो कहता है कि तूने कर्म किया ही नहीं तो मैं तुझे फल कहाँ से दूंगा, इसलिए दोनों अपने आप में रोते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई है कि कर्महीन जो लोग होते हैं, जो कर्म करना नहीं चाहते हैं, वो हमेशा अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टिप्पणी करना है। गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता, यानी गोदी के चांद और गगन के चांद। गोदी के चांद मतलब जो गोद में बेटा जो होता है उसको चांद कहा गया है, और गगन का चांद आप जानते ही है, दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। तो माँ अपनी गोदी में सोए बच्चे को देखकर अभिभूत होती है, प्रसन्न होती है। वो बच्चा माँ को चांद की तरह लगता है, अपना बच्चा हमेशा माँ को क्या लगता है, चांद की तरह लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा बेटा चांद है, और इस पे बहुत सारे गीत भी है, इसलिए कवि ने उसे यहाँ कवि गलत लिखा हुआ है, भी छोटी आएगी। उसे गोदी ने चांद कहकर संबोधित किया है। माँ की गोदी में सोया बच्चा आसमान के चांद को देखकर हर्षित होता है और गोदी का चांद को देखकर माँ हर्षित होती है। यानी बच्चा आसमान के चांद को और माँ अपने चांद को देखकर हर्षित होती है, तो दोनों में अपने आप में संबंध दर्शाया गया।
दूसरी टिप्पणी आप देखिए, सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। अभी मैंने आपको समझाया था दोनों में क्या रिश्ता है। तो रक्षाबंधन का एक पवित्र बंधन है, सावन मास की पूर्णिमा के महीने में ही आता है और सावन के महीने में घटाएं भी छा जाती है और बिजली चमकती है। तो जिस तरह बिजली और घटा का संबंध होता है, वैसे भाई और बहन का भी पवित्र संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इन रुबाइयों में हिंदी, उर्दू और लोक भाषा में मिले जुले प्रयोगों को छाटिए। यानी इन रुबाइयों में हिंदी के, उर्दू के, लोक भाषा के मिले जुले प्रयोग कौन कौन से, उसको अपने को छाटना था। तो देखो अपन देख लेते हैं, हिंदी के प्रयोग कौन कौन से थे। तो एक तो था गूंज उठती है, खिलखिलाते बच्चे की हंसी, ये था किस प्यार से देखता बच्चा मुंह को, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, भाई के है बांधती चमकती राखी। ये तो सारे हिंदी के प्रयोग हुए हैं। अब अपन यहाँ पर देखते हैं गजल में उर्दू के प्रयोग कौन से हुए हैं। तो उर्दू के प्रयोग में उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसु मतलब बाल होते हैं, देख आईने में चांद उतर आया। यहाँ पर आईना शब्द भी उर्दू शब्द है और गेसु शब्द भी उर्दू शब्द है, इसलिए यहाँ उर्दू के प्रयोग हुए हैं कि गेसु और आईना, आईना मतलब कांच। तो लोक भाषा जो हमारी देशी भाषा होती है, देशी भाषा का ठाट, तो लोक भाषा में रह रह के हवा में जो लोका देती है, यहाँ लोका शब्द है वो लोक भाषा का शब्द है कि हवा में अपने बच्चे को झुलाना, वो होता है लोका देना। जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े, यहाँ पिन्हाती शब्द भी लोक भाषा का शब्द है कि पिन्हाती मतलब पहनाना, कपड़े पहनाना, तो पिन्हाती लोक भाषा का शब्द है। बालक तो हई चांद पे ललचाया है, यहाँ हई और पई ये शब्द जो है वो भी लोक भाषा के शब्द है, हिंदी और उर्दू में इस तरह के शब्द नहीं होते हैं। आंगन में दुनक रहा है, जिदियाया है, जिदियाया मतलब जिद करना, तो ये भी लोक भाषा के शब्द हैं। तो आपने देख लिया होगा हिंदी के शब्द, उर्दू के शब्द और लोक भाषा के शब्द किस प्रकार प्रचलित है। तो बच्चों यहाँ पर अपने काव्य खंड के 2 पार्ट 8 और 9 के प्रश्नोत्तर अपनों ने हल कर लिए हैं। आप दोनों वीडियो को देखोगे आपके पूरे काव्य खंड के प्रश्नोत्तर हल हो जाएंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में गद्य खंड शुरू करने जा रहे हैं, तो आप उसको भी देखिएगा बहुत अच्छे से। तो चलो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।